अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सीरियसली नेट 2025 क्लियर करना चाहते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज भेज रहे थे कि उनका एग्जाम थोड़े मार्क्स से मिस है, कोई नेट की कट ऑफ से पीछे रहा तो कोई जीआरएफ को 1-2 मार्क्स से चूक गया। मैं आप सबकी स्ट्रगल को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसमें पोटेंशियल है। आपको सिर्फ एक सही स्ट्रैटेजी चाहिए जो मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। कैसे अपनी गलतियां एनालाइज करें, कौन सा सब्जेक्ट वीक है और उस पर कैसे काम करें, पेपर 1 और पेपर 2 की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्या चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी आंसर की मैच करो। अगर आपने इस बार नेट एग्जाम दिया है तो सबसे पहले अपनी आंसर की को क्वेश्चन मैच करो। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि बिना ये समझे कि गलती कहाँ हुई थी इम्प्रूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। पेपर 1 में कहाँ गलतियाँ हुई, पेपर 2 के किस सब्जेक्ट में आप वीक रहे, क्या आपको फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन में दिक्कत हुई या कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिसिंग थी। इस माइक्रो एनालिसिस के बिना आप अगली बार भी वही गलती करने वाले हो। एक नोटबुक लो और उन क्वेश्चंस को लिखो जिसमें आप मार्क्स लूज कर रहे हो। फिर उन टॉपिक्स पे टारगेटेड स्टडी करो। रिपीटेड मिस्टेक्स मत करो, वही मत पढ़ो जो आप बार बार पहले से पढ़ चुके हो। बहुत बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स बार बार करते हैं वो वही टॉपिक दोबारा पढ़ते रहते हैं जो ऑलरेडी उन्हें आते हैं, वो पढ़ चुके हैं। ये एक ट्रैप है जिसमें आपको नहीं फंसना है। सबसे पहले नेट सिलेबस का प्रिंट आउट लो, उसमें सबसे पहले उन टॉपिक्स पे फोकस करो जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े या जिसमें आप वीक हो। और अगर आपने एलएलबी में किसी सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उसको स्क्रैच से समझना पड़ेगा। इसमें आप यूजीसी नेट का सिलेबस लीजिए, वो आपकी बहुत मदद करेगा और सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़िए जो सिलेबस में मेंशन है। नेट का एग्जाम शॉर्टकट से क्लियर नहीं होगा। सिर्फ वही टॉपिक्स दोबारा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जो ऑलरेडी आते हैं। इस बार गैप एनालिसिस पे ध्यान दो। रिपीटर्स के लिए एक स्पेशल एडवाइस है, स्मार्ट वर्क इज द की। अगर आप नेट के रिपीटर हो या सिर्फ थोड़े मार्क्स से मिस कर चुके हो तो एक बड़ी गलती मत करो कि पूरा सिलेबस बार बार वही मत पढ़ो जो आपने पढ़ चुके हो। सेम मटेरियल पे बार बार मत पढ़ो, आप उसको इम्प्रोवाइज करो। जैसे जो नोट्स आपने पहले बनाए हैं आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश करें, बट वही टॉपिक एंड कंटेंट को ऐड करो जो सिलेबस में है। लेट अस अज्यूम अगर आपको लगता है कि मेरे नोट्स बिल्कुल सही हैं तो आप पीवाईक्यू सॉल्व करो और जो टॉपिक नहीं आए वो आप ऐड कर दो उस नोट्स में। अगर किसी सब्जेक्ट में वीक हो तो वही टारगेटेड आप अप्रोच लो। अगर जेआरएफ चूक गए हो तो रिवीजन और पीवाईक्यू पे फोकस करो और उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, उन टॉपिक्स पे फोकस करो जो आपने पहले नहीं पढ़े। ये सिर्फ पढ़ाई का नहीं, एक स्ट्रेटेजी का भी गेम है। एक बार एनालिसिस करो कि गलती कहाँ हुई थी और सिर्फ उस पर काम करो। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट में टाइम मैनेजमेंट इतना क्रूशियल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम का सही यूज नहीं करते हैं और उसका इम्पैक्ट उनके रिजल्ट पे पड़ता है। पहले पेपर 2 अटेम्प्ट करो। पेपर 2 में आपको सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, इसलिए इसको 2 घंटे में कंप्लीट करना है। फिर पेपर 1 अटेम्प्ट करो। स्पेशली मैथ्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में रखो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करो, एक टाइम बाउंड स्ट्रेटेजी बनाओ और प्रैक्टिस करो। पेपर 1 की स्ट्रेटेजी, अगर आपको पेपर 1 का कोई एक यूनिट समझ नहीं आता या बिल्कुल पसंद नहीं है तो उसे अवॉइड कर सकते हो, लेकिन बाकी के सारे यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर करो। जैसे मैथ्स और डीआई मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता था और आज भी नहीं आते, तो इसलिए मैंने पेपर 1 में उन्हें छोड़ा था, बट बाकी के सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से और टॉपिक्स अच्छे से पढ़े थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैंने फोकस किया था। पीवाईक्यूज को मैंने बार बार प्रैक्टिस किया था और जो पीवाईक्यू एक करता हूँ तो उसके जो 3 ऑप्शंस गलत होते उनको मैंने अलग से लिखा था, तो एक क्वेश्चन से मैंने 4 क्वेश्चंस बनाए थे। जेआरएफ अगर आपको क्रैक करना है तो पेपर 1 आप इग्नोर नहीं कर सकते। मल्टीपल रिविजन जो है सक्सेस का एक फॉर्मूला है। एक बार सिलेबस कंप्लीट करने से नेट क्लियर नहीं होगा, मल्टीपल रिवीजन कंपलसरी है। सिलेबस के स्ट्रक्चर को समझो और उसे अकॉर्डिंगली रिवाइज करो। आप अपने एमसीक्यू को सिलेबस के अंदर से ढूंढो कि भाई ये टीचर ने क्वेश्चन क्यों पूछा है। अगर आप 2 से 10 नंबर मैक्सिमम 20 नंबर से भी रह रहे हो तो आप सिलेबस का प्रिंट आउट लो और देखो
कि कौन से सब्जेक्ट्स मुझे नहीं आ रहे हैं, कौन से एमसीक्यू मुझे नहीं आ रहे हैं और मैं कैसे उसको इंप्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि हमें उन 20 नंबर पे फोकस करना है। लेट अस अज्यूम कट ऑफ गई थी 180 और आपका 20 नंबर से छूटा यानी कि 160, तो आपको 20 नंबर पे ज्यादा फोकस करना है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट 160, क्योंकि वो 160 का कंटेंट तो आपको आता है, वो आपके दिमाग में स्टोर है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब भी जो है आपको वो चीज आती होगी। कंपटीशन बहुत टफ है, इसमें कोई अब दो राय नहीं है। नेट कोई तीर तुक्के से अब ये नहीं निकल रहे। आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देनी है, नेट टॉप 6% लोगों का निकलता है और जेआरएफ टॉप 1% का। आप सब लोगों के अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटी है, आप आराम से नेट क्लियर कर सकते हैं। बस आप फोकस होके और जो आपका जो गैप है, जहां आप लैग कर रहे हो, आप सिर्फ उस गैप पे सबसे पहले फोकस करो, फिर आप नई चीज पे जाओ। सो थैंक यू गाइस।